नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमन तिलक एम्स दिल्ली से। अभी 2 मार्च 2020 को हमारे पास खबर आई है कि 2 कोरोना वायरस के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। एक दिल्ली में डिटेक्ट हुआ है और दूसरा तेलंगाना में डिटेक्ट हुआ है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकेश भाटिया, जो कि एक एक्सपर्ट हैं और फोर्टिस अस्पताल में एक सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर मुकेश भाटिया, नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, क्या है कोरोना वायरस और ये कैसे फैलता है? कोरोना वायरस आज की डेट का हॉटेस्ट टॉपिक है। इसने बहुत पैनिक फैला रखे हैं, डर फैला रखे हैं पूरे दुनिया के अंदर। ये एक यूजुअल वायरस इन्फेक्शन है और सबसे बड़ी बात कैसे फैलता है। मान लीजिए एक मरीज है जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, अगर वो खांसेगा या छींकता है तो उसके मुंह से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, जिन्हें हम लोग ड्रॉपलेट कहते हैं। इन पानी की छोटी बूंदों में वायरस होता है और वो वायरस कोई उसके सामने कोई बैठा हुआ है, जाहिर है वो उसके दूसरे आदमी के मुंह में चला जाएगा, सांस में चला जाएगा और वो जाके वहां पे इन्फेक्शन फैलाएगा। बिल्कुल सर। सर, इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे फैल सकता है? बिल्कुल। दूसरी बात, अगर किसी मरीज ने वायरस फैलाया है, सपोज उसने मुंह में आगे हाथ रख लिया ऐसे, वो वायरस उसके हाथ में रहेगा और सबसे बड़ी बात, ये वायरस जो है उसके हाथ में कई घंटे तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसने किसी और से हाथ मिलाया तो उसका वायरस आम आदमी के हाथ में चला जाएगा और जब वो आम आदमी अपने मुंह को टच करेगा, नाक को या आंख को टच करेगा, तो वायरस उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा और कोई तरीका सर? इसके अलावा जो लोग कच्चा मांस खाते हैं या पक्का मांस खाते हैं, उससे भी फैल सकता है। चौथी बात, किसी मरीज ने किसी चीज को टच किया है, मान लो उसने खांसा है, टेबल को टच किया है और उसको जाके कोई आम आदमी उस टेबल को हाथ लगाएगा तो उससे भी उसको इन्फेक्शन फैल सकता है। थैंक यू सो मच सर। सर, इसके बाद सर, ये जो बीमारी है सर, ये एकदम से इसके लक्षण आते हैं पर समय लगता है? ये अगर वायरस बॉडी में एंटर करता है तो उसके 4 से 6 दिन के बाद इसकी एक सिम्टम या लक्षण आते हैं, एकदम से नहीं आते हैं। सर, इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? इसके जो मेन सिम्टम या लक्षण होते हैं, जस्ट लाइक किसी आम फ्लू की तरह, बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, ये इसके मेन तकलीफें होती हैं। हाँ सर। इसका कोई क्या सर डेफिनेटिव इलाज अभी तक निकला है कि नहीं? आज की डेट में कोई किसी भी सिस्टम में कोई पक्का शर्तिया इलाज, डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, दैट मीन्स खांसी, जुकाम, बुखार, जो सिम्टम लेके मरीज आता है तो वैसे ही इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। सर, तो जैसा कि आप बता रहे हैं इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या किसी अगर इंसान को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया तो क्या ये सजाए मौत है और पैनिक करने की क्या जरूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं दर्शकों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, किसी मरीज को खांसी, जुकाम, बुखार हो गया है, इसका ये मतलब नहीं कि पक्का उसको कोरोना इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है। बड़े सारे वायरल इन्फेक्शन में ये सेम सिम्टम आते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को पक्का कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो भी गया है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी पक्का मौत हो जाएगी। 98 to 99% मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। खाली जो एक्चुअल में डेथ रेट होता है, खाली 1 से 2% लोगों की ही डेथ होती है, बाकी सब ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें नथिंग पैनिक लेने की बात नहीं है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ा डाउट जनता का क्लियर किया सर। सर, इससे सर डेथ होने की तो कम चांसेस, इससे सर आपने सबको एक रिलीफ दिया, लेकिन सर आप ये बताएं कि इससे सर बचा कैसे जाए जब इसका इलाज नहीं अभी तक? तो बड़ी बचने के लिए सबसे जरूरी चीज, अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो आप अपने रुमाल का इस्तेमाल करेंगे और आपके सामने कोई बैठ के खांस रहा है या जुकाम का छींक रहा है, उसको भी कहेंगे वो सामने मुंह के आगे रुमाल रखिएगा। नंबर 2, उससे डिस्टेंस बना के रखें। अगर किसी मरीज कोई डेफिनेटली पेशेंट भी है जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, अगर उससे आप 6 से 8 फीट दूर रहेंगे तो आपके पास ड्रॉपलेट नहीं आएगा। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि ये हाथ के इन्फेक्शन से भी ये फैल सकता है, तो सबसे अच्छी चीज होती है आप बार बार हाथ धोएं। और हाथ धोने का भी तरीका है, ये नहीं कि आपने नलके के आगे का हाथ रखा और हाथ निकाल लिया, नहीं।
आप साबुन लगाएंगे, साबुन लगा के कम से कम 15-20 सेकंड तक हाथ को मलेंगे, तो जाके हाथ धोएंगे। और जहां पर कहीं पर भी मान लो हाथ धोने की सुविधा नहीं है, कई जगह सैनिटाइजर लगे होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन जस्ट इसका लगा के अच्छी तरीके से हाथ मल लेंगे, ये भी एक तरीका है बचने का। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे आगे एक और पॉइंट है, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, मार्केट होना, मार्केट जाना, जहाँ मेले के अंदर जहाँ बहुत भीड़ होती है, उनको अब अवॉइड करें। और जहाँ तक हो सके अपनी, अगर आपने कहीं यात्रा करनी है, ट्रेवल करना है, वो ना करें। इससे भी ये भी एक बचने के तरीके हैं। याद रहे, इलाज से परहेज ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो कि कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपने बहुत अच्छे से बताया सर। इसके अलावा सर, जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर हम लोग की सब मैसेजेस आते जा रहे हैं कि शराब रसम इससे ये ठीक हो जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? आई थिंक मेरे ख्याल से एक चुटकुला है, हाँ, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर शराब से कोरोना वायरस इन्फेक्शन ठीक हो जाता तो चाइनीज गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं। इतनी वहां पे तकलीफें हो रही हैं, हाँ। ओके, तो वो चाइना वाला क्या करता, हर जगह का ठेके खोल देता, बियर बार खोल देता, ठीक है, तो बल्ले बल्ले होती। तो उस वक्त तो बताऊं, अगर ऐसा चाइना में होता है, फ्री की बियर मिलती, तो काफी हिंदुस्तानी भी वहां पहुंच जाते हैं बियर। एनीवे, जो का पार्ट है दोस्तों, कृपया करके ऐसी कोई चीज नहीं, बियर रसम कोई भभूत या समझे को ठीक करेगी, ऐसा ना ठीक कर सकती है, ना बचाव कर सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है। कृपया करके कभी भी कोई डाउट हो तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करें। कृपया करके गूगल डॉक्टर या व्हाट्सएप डॉक्टर की बातों में ना आए। ये वो चीजें हैं जो कि लोगों में डाउट क्रिएट करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। कृपया करके इन बातों से बचें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया सारे दर्शकों का सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट में सर, अगर आपको एक की होम मैसेज, टेक होम मैसेज अगर दर्शकों को देना हो तो क्या देंगे सर? दोस्तों, 4-5 शब्द याद रखेंगे। पहला है रुमाल, दूसरा हाथ धोना, तीसरा भीड़ भड़ाकों में इलाकों में नहीं जाना, चौथा किससे मिलना है तो नमस्ते करके मिलना है, हाथ नहीं मिलाना है। बिल्कुल सर, हम लोग सबसे अच्छे तरीके हैं बचाव के। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई डाउट हो तो एकदम से अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो रिपीटिंग अगेन, रुमाल, हाथ धोना, नमस्ते, भीड़ नहीं चाहिए, और डॉक्टर से कंसल्ट करें। 5 चीजें ये आपके लिए कैरी होम मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश भाटिया, सारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ इतने समय के साथ जुड़े रहने के लिए, हमें पूरा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप सभी को नमस्कार।